नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। मराठा गुरिल्ला वार में माहिर माने जाते हैं। ये बात अलग है कि पानीपत की तृतीय लड़ाई में वो इसलिए हार गए थे क्योंकि उन्होंने रणनीति से काम नहीं लिया था। राजा सूरजमल का सुझाव उन्होंने नहीं माना था। समय समय की बात है, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। लेकिन अभी जो महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है उसके संदर्भ में बात करें तो कई बार आपको लगेगा कि मराठा क्षत्रप जो शरद पवार हैं वो 2 कदम आगे बढ़ते हैं फिर 1 कदम पीछे खींच लेते हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या वो डबल गेम कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात कि जिस सोनिया गांधी से मिल करके सरकार के रूपरेखा पे बात होनी थी, उसके बाद उम्मीद थी कि कोई ऐलान होगा, क्यों वो हिचक गए? क्यों उन्होंने ये पूछा कि आप उनसे पूछिए जिनको सरकार बनानी है? क्या शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को सरकार नहीं बनानी है? दरअसल इस पूरे मामले के तह में जाएंगे तो हिच दोनों तरफ से है। यानी कांग्रेस अध्यक्ष जो सोनिया गांधी हैं वो भारी दबाव में है। एक तरफ केरल लॉबी काम कर रही है, देश के 7 यूनिट ने जो विरोध किया है वो लॉबी काम कर रही है। दूसरी तरफ 44 में से 39 विधायकों का दबाव है महाराष्ट्र के कि यदि सरकार नहीं बनाएंगे, सरकार में शामिल नहीं होंगे तो फिर वो टूट भी सकते हैं। एनसीपी की जहाँ तक बात है, एनसीपी खुद भी डबल गेम कर रही है। कांग्रेस तो दबाव में है, कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं जा सकती, वो 2 लॉबियों के दबाव में है। लेकिन एनसीपी डबल गेम कर रही है। एक तरफ उसके 5 बड़े नेताओं पे ईडी के मामले चल रहे हैं जिसमें शरद पवार भी शामिल है, तो उनको भी देखना है। जिसमें छगन भुजबल, यदि सरकार बनी तो वो भी महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालेंगे। अजित पवार, वो भी महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालेंगे। इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, खुद शरद पवार, तो डबल गेम तो करेंगे, सरकार से मिलके तो चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं ही पहले भी और अब भी तारीफ यूं ही तो नहीं करते। राजनीति में कोई यूं ही कुछ भी नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये लोकसभा का चुनाव चल रहा था, लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद, तो उन्होंने साफ साफ बताया था कि यूं ही कुछ वो नहीं करते हैं। चुनाव प्रचार मेरठ से शुरू करके खारगौन मध्य प्रदेश में ख़त्म किया था। उसके पीछे जो है 1857 की पहली लड़ाई का जो है कनेक्शन था, और उन्होंने उस दिन साफ किया था कि हम यूं ही कुछ भी नहीं करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस भी यूं ही कुछ नहीं कर रही है और शरद पवार भी यूं ही कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। दरअसल सोनिया गांधी जो 2 लॉबी के दबाव में हैं, उसके साथ साथ एक प्रयोग भी है जो अभी हाल ही में विफल हुआ है। वो है कर्नाटक का एक्सपेरिमेंट। कर्नाटक महाराष्ट्र का पड़ोसी राज्य है। वहाँ पे जो 2018 मई में चुनाव हुआ था, कांग्रेस को 80 सीटें मिली थी और जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। सरकार किसकी बनी? कांग्रेस और जेडीएस की। पहले बनी थी येदियुरप्पा की, लेकिन विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, इस्तीफा देना पड़ा। फिर जेडीएस के कुमारस्वामी सीएम बने। कांग्रेस वहाँ ब्लैकमेल हुई, कुमारस्वामी को सीएम मान लिया। उसके विधायकों की संख्या उनसे दुगने से भी ज़्यादा था, बट 1 साल में सरकार जो है टें बोल गई, मतलब कि असफल हो गई। अब वो एक्सपेरिमेंट जिस तरीके से असफल हुआ, वही दरअसल वो एक्सपेरिमेंट था जिससे लोकसभा चुनाव 2019 का माहौल बना था। आपको याद होगा कि बेंगलुरु में जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं का जमावड़ा लगा था, उसके बाद किस तरीके से उनका मनोबल बढ़ गया था, किस तरीके से पूरे देश में बीजेपी का मनोबल डाउन करने की कोशिश की गई थी। बट वो जब प्रयोग असफल हुआ, वही डर महाराष्ट्र में भी सोनिया को सता रहा है कि आज जोश में शामिल हो जाते हैं सरकार में। शिवसेना एक कट्टरवादी हिंदू पार्टी है। आगे चल करके हिंदुत्व के मुद्दे पे, राम मंदिर के मुद्दे पे, कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पे, जनसंख्या विस्फोट निवारण जो कानून आने जा रहा है उसके मुद्दे पे, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आने जा रहा है उसके मुद्दे पे, ऐसे 50 मुद्दे आएंगे जहाँ पे कि शिवसेना और कांग्रेस का स्टैंड अलग अलग होगा। कांग्रेस अपने को धर्मनिरपेक्ष पार्टी साबित करने के लिए, अल्पसंख्यकों का हितैषी साबित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वो साबित करेगी कि मैं धर्मनिरपेक्ष पार्टी हूँ। शिवसेना अपना वोट बैंक नहीं छोड़ पाएगी। तो अंतर विरोध बहुत सारे हैं। एनसीपी के साथ उतनी दिक्कत नहीं आनी है। इसी बात की गारंटी जो है सोनिया गांधी शरद पवार से चाहते हैं कि आप गारंटी ले रहे हो कि दूसरा कर्नाटक नहीं होगा महाराष्ट्र। और शरद पवार ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे गारंटी दे दूं जब मेरे दोनों हाथ में लड्डू है। यानी कि एक तरफ बीजेपी भी उन पे डोरे डाल रही है, दूसरी तरफ शिवसेना भी डोरे डाल रही है। तो कांग्रेस को मैं क्यों गारंटी दूं? क्या शिवसेना हमारी हर बात मान लेगी? क्या वो अपने वोट बैंक का ध्यान नहीं रखेगी? यही वो असमंजस है जिसकी वजह से सरकार बनने में देरी हो रही है। और कभी ऐसा लगता है कि जैसे 2 कदम आगे बढ़ करके शरद पवार ने कहा कि अच्छा ठीक है, नागपुर में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अच्छा ठीक है। उसके बाद 5-5 सदस्यों की कमेटी बनी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बनाने के लिए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन गया, फिर हुआ कि ठीक है सब कुछ
कुछ ठीक है। और लास्ट में आकर के जब सोनिया गांधी से मिले तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछिए जिनको सरकार बनानी है। अब इसका इंटरप्रिटेशन संजय राउत जो शिवसेना के नेता हैं वो ये कह रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं शरद पवार को समझने में आपको टाइम लगेगा। सरकार एनसीपी को थोड़े बनानी है, सरकार तो शिवसेना को बनानी है, सीएम तो शिवसेना का होना है, तो इसमें क्या गलत बोल रहे हैं। पूछना चाहिए तो शिवसेना से पूछना चाहिए, पूछना चाहिए तो बीजेपी से पूछना चाहिए। बीजेपी जो है सरकार बनाने से पीछे हट चुकी है, शिवसेना जो है दम भर रही है। स्वाभाविक सी बात है कि पूछा जाएगा। संजय राउत जो है पूरे आशावान है कि सरकार उन्हीं की बनेगी, एनसीपी और कांग्रेस के सहयोग से बनेगी। बहरहाल जो वहाँ पे मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में जिस तरीके से एनसीपी और कांग्रेस ने साथ दिया, जिस तरीके से बीजेपी ने शिवसेना का साथ दिया है, यही वो गड्ढमड है जिसमें समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी ने शिवसेना को वॉक ओवर क्यों दिया मेयर के इलेक्शन में। इसका मतलब कि शिवसेना और शरद पवार दोनों जो है डबल गेम कर रहे हैं। सोनिया जो गारंटी चाहती है वो पवार जो है गारंटी देना नहीं चाहते हैं। उनका मानना यह है कि आप भी सत्ता में हिस्सेदार बन रहे हो, आप अपना समझो। यदि आपको लगता है कि शिवसेना के साथ सरकार में नहीं जाना चाहिए तो मत जाइए। तो एक दूसरे के कंधे पे बंदूक रख करके चलाने की कोशिश हो रही है, इसीलिए सरकार बनने में देरी हो रही है। इसीलिए 2 कदम आगे जा करके 1 कदम पीछे खींचने वाली नौबत आ रही। अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस की सरकार बनेगी, या बीजेपी शिवसेना की बनेगी, या बीजेपी एनसीपी की बनेगी। यही 3 विकल्प फिलहाल दिख रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।